हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि क्लासेस। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कॉलर यह साबित करना चाहता था कि सीखना ऑप्शन ए ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति जानवरों से श्रेष्ठ होते हैं। ऑप्शन बी एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक संचालन। ऑप्शन डी स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। ऑप्शन ए अक्षरों और शब्दों के बीच संबंध। ऑप्शन बी वाक्यों का गठन। ऑप्शन सी शब्दों का निर्माण। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अक्षरों और शब्दों के बीच संबंध। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समावेशी वर्ग में किस प्रकार के छात्र शामिल हैं। ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र कर सकते हैं। ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र करना। ऑप्शन डी बहुभाषाई और प्रतिभाशाली छात्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणित से संबंधित अधिगम विकलांगता को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए डिस्टोपिया। ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी डिस्क्लेकुलिया। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी डिस्क्लेकुलिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सफल समावेशन में जरूरत है। ऑप्शन ए क्षमता निर्माण का अभाव। ऑप्शन बी माता पिता की कोई भागीदारी नहीं। ऑप्शन सी अलगाव। ऑप्शन डी संवेदीकरण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी संवेदीकरण। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए व्यवहार। ऑप्शन बी शारीरिक। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी संवेदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी संवेदी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संज्ञानात्मक डोमेन का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए ज्ञान अनुप्रयोग बोध संधि संश्लेषण मूल्यांकन। ऑप्शन बी मूल्यांकन अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण समर्थन ज्ञान। ऑप्शन सी मूल्यांकन संश्लेषण विश्लेषण आवेदक आयन समझ ज्ञान। ऑप्शन डी नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एवुलेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा शिक्षण की गुणवत्ता नहीं है। ऑप्शन ए निरंकुश। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन डी वांछनीय सूचना प्रदाता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए निरंकुश इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ होगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्टर वरूम। ऑप्शन बी मैस्लो। ऑप्शन सी हर्जबर्ग। ऑप्शन डी स्किनर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विक्टर वरूम।
चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वो है, कौन पारिवारिक अग्रिम आयोजक मॉडल से संबंधित है? ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रम, ऑप्शन डी व्यवहार में बदलाव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सूचना प्रक्रम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।